बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में बिहार के वोटरों का मूड इस वक्त क्या है? इस वक्त हम लोग नोएडा के लेबर चौक पर मौजूद हैं, जहां पर बड़ी तादाद में बिहार के जो लोग हैं वो भी काम करने के लिए पहुंचते हैं। क्या ये जो लोग हैं ये मतदाता बनके अपने राज्य में वापस जाएंगे? क्या वोट करेंगे? और अगर वोट करेंगे तो वो कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर ये अपना मतदान देने वाले हैं? आइए इन लोगों से जानते हैं। नोएडा में हम लोग हैं, आप बिहार से हैं, तो नोएडा सबसे पहले आपको क्यों आना पड़ा? बिहार में क्यों आप काम नहीं कर पाते? आपका नाम? मेरा शिव कुमार नाम है। मैं नोएडा में इसलिए आया क्योंकि देश में बेरोजगारी, हम लोगों को वहाँ काम नहीं है। अगर काम वहाँ मिलता तो हम लोग वहाँ काम करते। जब से बीजेपी आई है तब से काम ही बंद कर दिया है। और कभी रेत बंद कर देता है, कोई पैसा बंद कर देता है, कभी लॉकडाउन करके परेशान किया। गरीब मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। और इनको दिहाड़ी का मजदूर हैं, इनको जीविकोपार्जन के लिए, बच्चे पालने के लिए पैसे नहीं है, आने जाने की दिक्कत है। अगर फैक्ट्री होती वहाँ रोजगार होता, खेती का भी कोई साधन नहीं है। इससे देश की जनता परेशान है मोदी जी से। हम लोग मोदी जी को वोट नहीं करेंगे। जो भी गरीब मजदूर है मोदी जी को वोट नहीं करेगा, किसी अन्य पार्टी को देगा या तो देने ही नहीं जाए। क्योंकि बीजेपी के सरकार में गरीब मध्यम वर्ग के लोग दबाया जा रहा है। जो पूंजीपति हैं वे अपने व्यापार में, पूंजी में लगे हुए हैं। मैं देख रही हूँ बात करते करते आपकी आंखें भर जा रही हैं। ये जो मोदी जी का तांडव है, गरीबों के ऊपर आरा चलाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। इनको पेट पालने का कोई साधन नहीं है। कहते हैं कि हमारा सबका साथ सबका विकास, लेकिन गरीबों को तो छोड़ के नीचे दबा दिया जा रहा है। आपने अब तक जो वोट किया है, अब आप वोट करने जाएंगे? वोट करने जाएंगे लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे, किसी और को देंगे। कहाँ से हैं आप? बिहार में आरा जिला के हैं। हाँ, लालटेन को दे देंगे, किसी और पार्टी को दे देंगे, लेकिन बीजेपी को नहीं देना है। जितने भी देश के गरीब हैं हम अपील करते हैं, जो मध्यम वर्ग है बीजेपी को हटा दो। और लोग हाँ रो रहे हैं इसलिए मोदी जी का जो गरीबों के ऊपर आरा चलाया जा रहा है। रोजगार नहीं है, परेशान है, ट्रेनें नहीं है, बसें नहीं है, सड़कें नहीं है, रोज बेरोजगारी है और बलात्कार की हत्याएं रोज हो रही हैं। बेरोजगारी तो है ही देश में। नौजवान इंटर हाई स्कूल के बीए करके लड़के जो है झाड़ू मार रहे हैं। आपने पढ़ाई करी हुई है? जो पढ़ाई किए हैं, बीए किए हैं। आप बीए करके आए हैं? बीए करके आप क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर? मेसन का काम कर रहा हूँ मैं। अगर देश में रोजगार होता, इंटर बीए करके लड़को बेरोजगार 8,000 7,000 की नौकरी ढूंढ रहे, मारे मारे फिर रहे। कह रहे मैं 8,000, मोदी जी कहने रोजगार दे रहा हूँ। रोजगार किसको रोजगार दे? हर चक्की चौराहे पे दो इंटर बीए कर करके लड़के मारे मारे घूम रहे हैं। तो अभी आप क्या काम करते हैं? मेसन का करते हैं, चिनाई प्लास्टर का काम करते हैं। कब से कर रहे हैं? अरे 10 साल हो गया। 10 साल हाँ। अब बीए 10 साल पहले करी थी आपने? नहीं, 2007 में किए थे। अच्छा, उसके बाद कहीं नौकरी नहीं कर पाए? नौकरी नहीं करी, प्राइवेट भी नौकरी नहीं मिल रही। सरकारी की तो बात छोड़ दे, सरकारी में इतना डोनेशन लग रहा है। हर जगह ऑफिस कार्यालय में चाहिए, बिना पैसे का कोई काम ही नहीं हो रहा है। सरकारी कर्मचारी और पुलिस जनता को एकदम लूटने में लगी है। जितना लॉकडाउन में लूटा गया जनता को, 200 रुपये की जगह 500 रुपये, 1000 रुपये लिया गया जाने के टाइम, और फिर आने के टाइम वही लाइन लग रही है। पुलिस वाले अवैध वसूली कर रहे हैं। आइए और भी लोगों से यहाँ पे बात करते हैं जो कि बिहार से ही हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सदानंद पासवान है। कहाँ से हैं सर? कटिहार जिला से। तो इस बार वोट करने जाएंगे? वोट करने के लिए तो जाएंगे सही, मतलब हम लोग किन आधार पर वोट करेंगे इस बार? जात को देखेंगे, काम को देखेंगे, धर्म को देखेंगे, या फिर एक जिम्मेदार नागरिक की तरह वोट करेंगे? जात को तो देखेंगे, मतलब हम लोग को कुछ मिला नहीं आज तक। हाँ, क्या कर सकेंगे? अभी बिहार से आने में 4,000 रुपया बस वाले ने लिया। वोट करने वापस जाएंगे क्या? क्योंकि 4,000 लग रहा है। मिलेगा तो चले जाएंगे, नहीं मिलेगा तो यहीं भटक के मरेंगे, और क्या करेंगे। यहाँ परिवार को लेकर आए हैं? नहीं, परिवार गांव में है। आपका ही परिवार गांव में है? हाँ, परिवार गांव में है, क्योंकि यहाँ लाने में बड़ी परेशानी लग रहा है। प्राइवेट बसें हैं, 4,000 5,000 अवैध वसूली कर रहे हैं। इन्होंने जाने के टाइम कह दिया फ्री बसें हैं, लेकिन वहाँ पुलिस वाले जो है 2,000 3,000 4,000 रुपये ले रहे हैं। कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का अधिकारियों पर। हाँ। आप भी बिहार से हैं? क्या नाम है आप? मैं सोनपुर से हूँ, जहाँ पर आदमी बिकते हैं। सोनपुर, हाँ वहीं का हूँ।
वोट देने के लिए जाएंगे? कितनी उम्र है आपकी? मैं हूँ 18 साल में लगने वाला हूँ इस साल। आप पहली बार वोट करने वाले हैं, जो पहले मतदाता हैं आप बनने वाले हैं, किन आधार पर आप वोट करेंगे? मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं वोट कहाँ डालूंगा यही नहीं पता मुझे। क्यों पढ़ाई लिखाई नहीं हुई? गया तो था, उसमें मास्टर ने शकल देख के बाहर निकाल दे, कह रहा बाहर से बाहर ही जा। नहीं, ऐसे नहीं होता। और कौन है बिहार से? क्या नाम है? बाबा क्या नाम है आपका? जसरत। कहाँ से है बिहार से? बिहार से। बिहार में कहाँ से? पटना। पटना से। किन आधार पे वोट करेंगे? वोट करने जाएंगे इस बार? जाएंगे, जब किराया भाड़ा ना हो तो कहाँ से जाएंगे? हैं? जब पैसा ना होंगे तो कहाँ से जाएंगे? हैं? वहाँ तो वैसे धक्का खाते खाते आए, अभी धक्का खाते गए तो क्या फायदा, वोट देने से कोई लाभ ना है। हाँ, जब सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही तो फायदा क्या है? आज जैसे आए यहाँ काम करने, मजदूरी लग रही और खर्चा पूरे नहीं हो रहे, किराया कौन देगा 2-2.5 हज़ार? हाँ जी। परिवार वहीं रहता है? परिवार गांव में। परिवार जो है वो वोट देने जाएगा? वो तो जाएंगे। तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के वोट करने जाओगे? जो देखो जी, जो सरकार काम करेगा उन्हीं को वोट देने पड़े। क्या काम चाहिए? जो आपको बुनियादी काम और बुनियादी चीजों की जरूरत है वो क्या है? ऐसा जी, काम तो हर आदमी को चाहिए, खेती का चाहिए, किसान आदमी है उनको, जो खातू है वो महंगा है, डीजल महंगा है, हैं? अब लो प्याज है तो 80 रुपया किलो हो रही है, जनता क्या करेगा? तो देखिए लेबर चौक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर अलग अलग राज्यों से काम करने के लिए लेबर्स आते हैं। सुबह को ये जो लेबर्स हैं यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और उनको अलग अलग जगह मजदूरी के लिए भेजा जाता है, उन्हें यहाँ से ले जाया जाता है। बिहार के लोगों से यहाँ पर हमने बात करी, कुछ का कहना है कि वोट डालने के लिए जाएंगे, लेकिन कुछ का कहना है कि वो जा नहीं पाएंगे क्योंकि किराया भाड़ा जो है वो इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। लेकिन जहाँ तक मुद्दों की बात है तो बिहार की जनता जो कि दिल्ली और एनसीआर में भी रह रही है, वो इस बात को लेकर स्पष्ट है कि उनके मुद्दे जो हैं इस बार रोजगार रहने वाले हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, नोएडा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।